बताया कि एक दुकान की परमिशन नहीं थी यहाँ पर, बात 280 दुकानों की हो रही है। कहा हमने जो है इनको शायद 15% या 20% कमर्शियल बनाने की इजाजत दी थी। मैंने किसी जगह उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 250 दुकानें हमने बनाई थी, 650 हो गई। वो कब्जा था, लेकिन 250 तो लीगल थी आपकी 250 शॉप्स तो लीगल थी। अगर एक प्रोजेक्ट अभी जो प्रोजेक्ट कल ऑर्डर हुआ है तोड़ने का, नस्ला टावर, ये शारा कायदीन के ऊपर, जी जी जी, नस्ला टावर, जी नस्ला टावर की तारीख क्या है मैं आपको थोड़ी सी, अगर आपके पास टाइम है बता दूं। क्विकली सर बताएं मुझे, फिर जाना है नादिर के पास। नस्ला टावर जो है वो तकरीबन उसने लैंड परचेज की उसकी 2010 में। जब उसने लैंड परचेज की तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उसको जो है वो तकरीबन समझे 1100 गज का साइट प्लान दिया उन्होंने। उसने नक्शे के लिए जमा कराया, नक्शा जब जमा कराया तो उन्होंने कहा जी 77 गज इसमें एक्सेस हो गई, ये लैंड आपकी, आप उसकी पेमेंट करें। उन्होंने 77 यार्ड्स की उनको पेमेंट की। वो नक्शा फॉरवर्ड हुआ सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से डीसी ऑफिस में, जो लेसर है, लेसर ने फॉरवर्ड किया है मास्टर प्लान को, मास्टर प्लान ने फॉरवर्ड किया एसबीसीए को। ये 4 इदारों से होती हुई आई है। देखिए ना, अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ, बैरिया टाउन। बैरिया टाउन में कितने प्रोजेक्ट हैं जिनकी अप्रूवल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने या आम आदमी ने उसमें फ्लैट खरीदे हुए, घर खरीदे हुए। सही है। 25 साल बाद जब इस केस उठेगा तो वो अलॉटीज कहाँ जाएंगे? कोई ना कोई जिम्मेदारी तो कोई यही तो बात है ना कि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पॉइंट टेकन। अच्छा नादिर, मजे की बात ये है कि ये लैंड यूटिलाइजेशन का महकमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये महकमा जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही एक झेली महकमा है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलमदान ही संभालने के लिए किसी वजीर को नहीं किया गया। 2003 से ये मामला था, फिर 2008 के बाद जो महकमा यूटिलाइजेशन जिसकी बात कर रही हूँ उसकी बागडोर वज़ीर आला के बजाय साबिक़ वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को दे दी गई थी। फिर अभी हम जब देखें 2015 में नैब की इंक्वायरीज चली तो फिर एक शख्स का नाम आता है यूनुस मेमन, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। ये सारे मामलात जिसकी कड़ियाँ जुड़ती हैं और जब अदालती हुक्म आता है तो फिर कार्रवाई भी होती है। सवाल मेरा ये है कि जब महकमे काम कर रहे हैं ना, तमाम महकमे हैं जहाँ से होते सारा मामला होता है, ये जो एक ख़ास तरीक़ेकार जिसका नाम दिया जा रहा है, ज़राए कह रहे हैं ख़ास तरीक़ेकार है जिसके तहत तमाम ज़मीन के मामला चलते हैं और ये सबको पता है, तो फिर इदारों की क्यों सरजनिश नहीं होती? इदारों के लोगों को क्यों पकड़ा नहीं जाता? खुद सिंध हुकूमत अपना किरदार इस पर अदा क्यों नहीं करती? देखिए, जिस तरह मेरे भाई ने भी फरमाया कि इधर काफ़ी सारे अलग अलग इदारे हैं, 4-5 इदारे तो ऐसे होते हैं जिसका परमिशन लाजमी चाहिए होता है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। तो इदारे तो हैं मौजूद और वज़ीर भी है। मेरा खुद अपना दोस्त है मखदूम महबूब, वो इस वक्त वज़ीर है रेवेन्यू का, और डिपार्टमेंट से मेरा भी हमने बहुत कोशिश की लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। जी इंशाल्लाह मैं भी आपका पैगाम तक पहुंचाऊंगा। बेहतर ये होगा कि वो खुद आके बताएं, मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि लैंड यूटिलाइजेशन जो डिपार्टमेंट है मैं खुद भी वहाँ पे जाता रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे ज़मीनें हैं जिनके इशूज़ चलते हैं। तो इदारे तो हैं, और जिस तरह मेरे भाई ने बोला कि इदारा परमिशन देता है, गवर्नमेंट फीस देता है, प्रॉपर हर चीज़ को प्रॉपर चैनल से करता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आगे जाके अगर फॉर एग्जांपल 4 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त होती है, वहाँ पे 8 या 9 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाती है, फिर जो लोग होते हैं वहाँ पे आवाम खुद मुलविस होती है बुकिंग के अंदर, खरीदो फरोख्त के अंदर, और फिर जब हम तोड़ने जाते हैं तो फिर आवाम शोर करती है। आवाम कैसे मुलविस होती है? आवाम इसी तरह ना कि अगर आवाम को पता है कि यहाँ पे सिर्फ 4 मंजिला बिल्डिंग की इजाजत है, और आवाम को नहीं पता होता, लोगों को इतनी अक्ल और इतनी समझ बूझ नहीं होती है लैंड के मामलात की। अगर एक शख्स है उसको इतना शऊर नहीं है और वो जा रहा है कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक करवा रहा है, वो तो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे रहा है, उसको तो नहीं मालूम कि ये सही है कि गलत है। ये तो इदारों का काम है ना नादिर गबोल साहब। मैं आपको बैरिया टाउन का एग्जांपल देता हूँ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे लगते हैं कि पीपल्स पार्टी खुदा न खासा मुलविस है बैरिया टाउन के साथ। देखिए, बैरिया टाउन का केस तो पूरी दुनिया के सामने है कि कुछ बिल्कुल उनकी ज़मीनें रेगुलराइज हुई भी हैं जो उन्होंने खरीदी हुई हैं, कुछ ऐसी है जो उन्होंने गोठों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे अब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैरिया पैराडाइज नाम का एक प्रोजेक्ट है, ये मीडिया में भी आ चुका है, कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, फिर भी अगर वो बुकिंग लॉन्च करते हैं सबसे पहले कौन जाता है? आवाम ही जाती है ना वहाँ पे बुकिंग करने। सिंध हुकूमत ये तो बहुत
ये अजीब सा आर्गुमेंट है नादिर गबोल साहब। आप एक मिसाल लीजिए, चलें एक शख्स है जिसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसने कहा कि मुझे अपना घर लेना है, उसको कोई एक प्रोजेक्ट समझ आया, वो वहाँ गया, उसने जाकर अपना फ्लैट या अपना घर जो भी था वो बुक करवा लिया। सर मेरी बात सुने, नादिर मेरी बात सुने, उसको नहीं मालूम कि इसकी लीज जाली है या सही है, ये कानूनी है या गैर कानूनी है। वहाँ पर घर बनना शुरू हुआ, जब मामला आया कि आप पोजीशन ले लें तो पता चलता है कि जी ये तो गैर कानूनी है, आप इसको गिरा दें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब केडीए की जानिब से आपको लीज मिलती है, प्रॉपर एक कानूनी दस्तावेज मिलती है, वो कैसे मिलती है, वो क्यों मिलती है, वहाँ से क्यों नहीं पूछा जाता? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, अगर आप घर खरीदने भी जाते हैं तो अगर आप पे ऑर्डर बनवाते हैं या लेते हैं तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, आप उसको डबल वेरीफाई करते चेक करते हैं। उसी तरह अगर कोई लीज है, आपको इक्विपमेंट मिला है तो वेरी इजीली यू कैन गो एंड हैव इट डबल वेरीफाई करें। चलें पॉइंट टेकन। मैं जरा क्विकली पूछ लूं गुलाम आरिफ साहब, ये नादिर गबोल जो बात कह रहे हैं, क्या आप इसको दुरुस्त मानेंगे? मैं आपको जो अभी आरिफ साहब ने एक दूसरी बात फरमाई है अलादीन पार्क दुकानों के बारे में, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं उनकी उस पूरी बात से इत्तेफाक नहीं करता और मैं उसकी वजूहात आपको बताता हूँ। जी सर क्विकली। फहीम जमान का नाम इन्होंने लिया। फहीम जमान ने एक मास्टर एग्रीमेंट किया था, उस मास्टर एग्रीमेंट में कहीं 30% जो है वो कमर्शियल एरिया नहीं थी, कहीं भी 30% कमर्शियल एरिया देने की बात नहीं थी। अच्छा। 5% कमर्शियल एरिया देने की बात थी, 5%। आई हैव द ऑल एग्रीमेंट्स एंड लीज डॉक्यूमेंट्स विद मी। 5% कमर्शियल एरिया देने की बात थी और लीज के बाद भी 5% था। बात ये होती है कि जो डेवलपर्स बिल्डर्स, विद ऑल ड्यू अपॉलजी टू माय ऑल डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, कि वो अपने उनको फायदा चाहिए, किसी भी शक्ल में नहीं है। एक साहब ने, अब फिर वही बात आएगी कि नाम ले दिया या प्रोजेक्ट ले दिया, नहीं आप प्रोजेक्ट का नाम ना लें तो बेहतर है आरिफ साहब। हाँ, एक साहब ने ये किया कि हुक्म दिया कि पूरा अलादीन पार्क तोड़ दिया जाए। आई एम द विटनेसेस, मुझे कहा कि पूरा तोड़ दिया जाए और उनको किसी तरीके से इत्तला हुई और उन्होंने अपने सारे दौर दरवाजे बंद करके पूरी सिक्योरिटी चारों तरफ लगा दी। हम नहीं तोड़ सके और उसके नतीजे में हमको बहुत बुरा भला सुनना पड़ा कि हमने कोऑर्डिनेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसके तीसरे दिन हमें हुक्म हुआ कि इनको 200 दुकानें बनाने की इजाजत दे दी जाए। सही, ये है सारे मामला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।